वेलकम बैक क्लास 12th। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो उससे पहले हम डिफाइन करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। कोई भी मैट्रिसेस ए का ऑर्डर क्या रहेगा। सपोज आपके पास m रो है। ठीक है, रो क्या होती है, आप हॉरिजॉन्टली काउंट करते हैं। ठीक है, कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं वो वर्टिकल काउंट करते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास ए जो मैट्रिक्स है इसमें 1 2 ये हुआ हॉरिजॉन्टल, तो ये रोज हुआ, और 1 3 2 4 कॉलम्स हुआ। तो सपोज आपके पास मैट्रिक्स m रो है n कॉलम है, तो जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, m क्रॉस n। तो यहाँ पे 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो 2 क्रॉस 2 4 हुआ। ये जो 4 क्या कह रहा है कि अंदर जो मैट्रिसेस के अंदर एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं वो कितने हैं, वो कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, अब इसी बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास है रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस क्या है, वो मैट्रिसेस जिसमें एक ही क्या हो, एक ही रो हो। ठीक है, जब भी कोई भी मैट्रिसेस में ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे आपके पास है ए इज इक्वल टू सपोज 1 0 3 4, इसमें कितने रो हैं, 1 ही रो है सर, लेकिन कॉलम कितनी है, कॉलम है 1 2 3 4, वर्टिकल काउंट करते हैं 4, तो 1 क्रॉस 4 एक क्या हुआ, रो मैट्रिक्स हुआ। इसी तरह कोई भी जैसे ए इज इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नंबर ऑफ रोज पे रिस्ट्रिक्शन है। रो 1 होना चाहिए, कॉलम कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। तो समझ आया आपको, नंबर ऑफ क्या रोज 1 हो, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो फर्क नहीं पड़ते, ये रो मैट्रिक्स। अब दूसरा आपके पास है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है सर, इसी का उल्टा कि वो मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो और रोज बहुत सारे हो फर्क नहीं पड़ता। रिस्ट्रिक्शन अब किसके ऊपर है, कॉलम्स के ऊपर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जितना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स एक ही हो। ठीक है, तो सपोज ए इज इक्वल टू आपके पास है 1 0 1, ये क्या हुआ, कॉलम मैट्रिसेस हुआ। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्या सर, नल मैट्रिक्स करके एक होते हैं। ठीक है, नल या वॉइड होते हैं। ठीक है, नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसकी सारे एंट्रीज 0 हो, 0 0 0 0, सारे एंट्रीज 0 हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, नल मैट्रिक्स। समझ आया, जैसे सपोज ए इज इक्वल टू आप लिखते हो ए आई जे एम क्रॉस एन, कोई भी ऑर्डर है फर्क नहीं पड़ता। आप ध्यान से सुनना, यहाँ मैं ऐसे थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ, ए आई जे सारे जो एंट्री है वो 0 होगा। मैथ्स में शॉर्ट फॉर्म आप लिखते हो, इसको बोलते हैं फॉर ऑल आई जे, हर एक आई जे के लिए ए आई जे क्या होगा, 0 होगा। तो ए आई जे क्या है, ए आई जे जो एलिमेंट्स हैं, ए आई जे एलिमेंट्स है, जैसे A11 A12 A21 A22, ये सारे के सारे एंट्रीज क्या है, 0 है, फॉर ऑल आई जे हुआ। तो ये हुआ आपके पास नल मैट्रिक्स। क्लियर है, सबको समझ आया यहाँ तक, आई होप आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, ग्रेट। अब नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं सर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है सर, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो। ठीक है, जैसे आपके पास ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसका ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस एन है, रो भी एन है कॉलम भी एम है, तो ये क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे आपके पास है सर, जैसे 1 2 3 4, 2 रोज 2 कॉलम्स, तो ये हुआ 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसे हम जानते हैं स्क्वायर क्या होते हैं, जिसके हर एक साइड बराबर होते हैं, यहाँ पे 2 ऐसे। ठीक है, समझ आ रहा, ठीक, ग्रेट। तो ये हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, उससे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इतना सबको समझ आया, ग्रेट। ठीक है, अब हमारे पास से नेक्स्ट जो है वो है, नेक्स्ट जो आपके पास आता है, दिस इज 3 4 5th, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स है।
डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, याद रखिएगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें, ध्यान से, A इज इक्वल टू वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारे के सारे जीरो तो हो और मेन डायगोनल की एंट्री जीरो ना हो। जैसे एग्जांपल सर, इसको समझते हैं, देखिए 1 0 0 2, क्या समझ आया? इसे हम कहते हैं डायगोनल, राइट? ये हुआ डायगोनल, ठीक है। एक डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल ये है, इसे हम कहते हैं मेन डायगोनल, इसे हम कहते हैं ऑफ डायगोनल। मेन डायगोनल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मेन डायगोनल जीरो नहीं होनी चाहिए, तो ये दोनों जीरो नहीं है, ये 1 2 है, और ये ऑफ डायगोनल, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, जीरो है, तो इसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिसमें डायगोनल एंट्रीज तो नॉन जीरो हो, नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, ठीक है। तो जैसे A इज इक्वल टू, जैसे हम लिखते हैं सर आयोटा 0 0 मान लो 1, ठीक है। तो ये हुआ नॉन डायगोनल एंट्रीज, ये नॉन जीरो है, ये जीरोस हैं, ठीक है, समझ आया? ग्रेट। इसको जर्नल कैसे लिखते हैं पता है आपको? ऐसे मान लीजिए ए आई जे आपके पास कोई भी क्रॉस का मैट्रिक्स हो, M क्रॉस N हो सपोज, है ना, ध्यान से देखिएगा, ए आई जे जीरो होनी चाहिए फॉर ऑल I is not equal to J, और AII should not be, या AIJ is not equal to 0 for all I is equal to J। इसको थोड़ा समझिएगा, ये क्या कह रहा, AIJ 0 हो for all I is not equal to J। I is not equal to J मतलब जैसे आप इस एंट्री की बात कर रहे हैं, ये क्या है सर, ये है A21, यहाँ पे I है 2, J है 1, बराबर नहीं है ना, तो I is not equal to J के लिए जीरो हो। सर ये क्या है सर, ये एंट्री है 8 1 2, I is not equal to J, ये भी जीरो होनी चाहिए। अब लेकिन AIJ is not equal to 0 for all I is equal to J, I is equal to J, जैसे यहाँ पे A11 है, I और J बराबर है, ये जीरो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे A22 है, I is equal to J है, ये जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये समझ आया है, ये चीजें, ये ऐसे हम लिखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को। आई होप यहाँ तक आप क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, ग्रेट। अब नेक्स्ट आपके पास है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपके पास है नेक्स्ट क्या है सर, दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स, ग्रेट। तो SCALAR स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी बस डायगोनल है, देखिए बहुत सिंपल सा है। वो मैट्रिक्स, वो स्केलर मैट्रिक्स है, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज सेम हो। समझ आया? देखिए एग्जांपल से समझते हैं। इससे है सर यहाँ पे जैसे 2 है 0 है 0 है 2 है, डायगोनल एंट्री सेम है, इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जब भी हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं, इसे हम कहते हैं कभी कभी प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, मेन डायगोनल, ठीक है। अगर ये इक्वल हुआ तो हम क्या कहेंगे, वो स्केलर मैट्रिक्स हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास A इज इक्वल टू आप लेते हैं √2 0 0 0 √2 0 0 0 √2। अब आप बताइए मेन डायगोनल एंट्री सारे सेम है कि नहीं है? हाँ, तो ये क्या हुआ, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स आपके पास क्या हुआ, जो प्रिंसिपल डायगोनल है या मेन डायगोनल एंट्री सारे के सारे सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है, ये समझ आया? ग्रेट। तो जितने भी स्केलर मैट्रिक्स हैं वो सारे के सारे क्या हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। अब आप मुझे बताइए, क्या सारे के सारे डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है? इस पे आप सोचिएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपके पास है, यहां तक हुआ आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या हुआ सर? कोई नहीं, बस वही स्क्वायर मैट्रिक्स या वही डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज क्या हो, 1 हो। समझ आया सर? डायगोनल एंट्रीज क्या हो, 1 हो, उसे हम कहते हैं क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी दिस इज द यूनिटरी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे कैसे, A इज इक्वल टू सपोज AIJ है, सपोज M क्रॉस M है, तो क्या होगा, AIJ is equal to 0 for all I is not equal to J, और AIJ is equal to 1 होगा for all I is equal to J। बहुत सिंपल सा, ठीक है। ये क्या हुआ फिर, अगेन I is equal to J, जैसे A22 1 है, A11 1 है, तो ये क्या हुआ, 1 1 हुआ। और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं ये 0 हो, तो ये हुआ आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आप 3 क्रॉस 3 का लिख सकते हैं, हाँ जी,
तो क्रॉस करके लिखें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे क्यों 1 नहीं लिखा? क्योंकि सर ये जो एंट्री है ये 1,2 है, ये i इज नॉट इक्वल टू j है, वो तो 0 होता है। ये 1,1 है, i इज इक्वल टू j, ये 2,2 है, ये 3,3 है, तो ये एंट्रीज 1 1 रहेगी, बाकी सारी एंट्रीज 0 रहेगी।